आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे सबसे बड़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, देव पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। आइए जानते हैं कब है माघी पूर्णिमा, क्या नया व्रत इस दिन से शुरू कर सकते हैं। संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी शुभ मुहूर्त इस वीडियो में है, बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि माघ पूर्णिमा के दिन इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस दिन 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले पूर्णिमा व्रत मां लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान को समर्पित एक सबसे सुंदर व्रत है। इस दिन चंद्र देवता महादेव की पूजा करने से हारी बीमारी दूर होती है। कथा में भी वर्णित है, इस व्रत को अगर किया जाए ना तो संतान की, रोग की, धन की सभी परेशानी तुरंत दूर हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो जीवन में जिस कामना संकल्प के तहत आप पूर्णमासी व्रत करते हैं वह तुरंत पूर्ण हो जाता है। भले ही 32 पूर्णमासी व्रत हो या सत्यनारायण व्रत, परंतु एक व्रत जीवन में जरूर से शुरू करें, निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होता है। 32 पूर्णमासी व्रत कैसे किए जाते हैं, संतान पुत्र प्राप्ति के लिए, विशेष रोग मुक्ति के लिए, कमेंट्स में पूरा वीडियो पिन है, आप जरूर देखिएगा। इस बार अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं ना माघी पूर्णिमा से, तो निश्चित रूप से साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, माघ महीने की सबसे दुर्लभ पूर्णिमा है। नया व्रत भी आप निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत में इस बात का ध्यान रखें कि किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, तुलसी इत्यादि की पत्तियां पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। जल्दी उठकर, इस दिन शास्त्रों में वर्णित है कि पवित्र नदी में डुबकी लगाने, स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ के साथ आप सभी पितरों के नाम से भी जल समर्पित करें। इस दिन शास्त्रों में विधान है कि खीर बनानी चाहिए। खीर का भोग, जो दूध, चावल और मिश्री से बनी हुई खीर हो, अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप माता लक्ष्मी को शंख में दूध भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए स्नान कराकर सुंदर पीले वस्त्रों का चयन आप भी करें, भगवान जी को भी कराएं। चंदन इत्यादि की सेवा देकर दीप लगाकर खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर का भोग माँ लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान को बहुत प्रिय है। पंजरी और केले का भोग भी जरूर लगाएं। साथ ही थोड़ा सा हिस्सा गौ माता के लिए और किसी भी कन्या और सुहागिन महिला को जरूर दान में दीजिएगा। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही शास्त्र वर्णन करता है कि शिवलिंग पर, क्योंकि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है, शिवलिंग पर पूर्णिमा के दिन अगर कच्चे चावल, जो कि पूर्ण चावल हो, दूध, पंचामृत और सफेद पुष्प इत्यादि समर्पित किए जाए, जो चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव की कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। इस बार 2026 में पूर्णिमा 1 फरवरी की सुबह 5:52 के आसपास से शुरू होगी और माघ पूर्णिमा का समापन 2 फरवरी की सुबह 3:38 के आसपास हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए 1 फरवरी दिन रविवार का पूर्ण रूप से रात्रि और दिन भर में उदया तिथि अनुसार सूर्यमुख को देखते हुए 1 फरवरी रविवार को माघी पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा और यही स्नान, ध्यान और व्रत उपवास की पूर्णिमा रहेगी। अब इस बार जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, माघी पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग पड़ रहा है। 27 नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र यह है और इसका समय रहेगा 1 फरवरी की सुबह 1:34 से 1 फरवरी रात्रि 11:57 के आसपास। पुष्य नक्षत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत किया जाए ना, रवि पुष्य नक्षत्र होगा तो यह सबसे श्रेष्ठ रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आप जानते होंगे इस दिन गंगा स्नान या सुबह की पूजा का शुभ समय सुबह 5:34 से 6:22 के आसपास है। सत्यनारायण पूजा आप जब भी करना चाहे पूरे दिन भर रात्रि में कर सकते हैं। चंद्र उदय का समय 5:43 के आसपास होगा। चंद्रमा को कच्चा दूध और सफेद फूल मिश्रित जल चढ़ाकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप अपना व्रत मीठा खाकर खोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इसका विस्तृत वीडियो कमेंट्स में पिन है, कैसे 32 पूर्णमासी व्रत करें। नियमित रूप से कथा, आज का पंचांग और पूजा विधि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आपसे यही अनुरोध है। राधे राधे।